तो क्या ईडी के अधिकारी जानवर हैं? जंगली शिकार की बात कर रहे हैं? क्या ईडी के अधिकारियों की हत्या का आह्वान कर रहे हैं? क्या वो मॉब लिंचिंग का आह्वान कर रहे हैं? उन पर केस क्यों नहीं हुआ? आप केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सेंधरा करने का आह्वान कर रहे हैं, जंगली शिकार करने का आह्वान कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि साहब जो हमारा भोथड़ हथियार होता है ना, जिससे पत्थर तोड़ा जाता है, उसको कह रहे हैं लेके ईडी के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ईडी को लेकर तरह तरह की बयानबाजी आ रही है। वही बीजेपी पार्ट 2 बोला जा रहा है। ईडी को कह रहा है कि आपका सब्सिडरी अलायंस की तरह काम कर रहा है। चूँकि राजनीतिक तौर पे आप लोग शक नहीं रहे तो अब ईडी को लगा रहे हैं, तो कह रहा है जवाब भी ऐसा ही मिलेगा, कुछ भी हो सकता है। देखिए, कांग्रेस के कल एक नेता का बड़ा आपत्तिजनक बयान आया। पांडे जी, हमने उम्मीद नहीं थी कि जो नेता मंत्री रह चुका है, विधायक कई बार रहा है, वो उसने आह्वान किया कि भाई ईडी के अधिकारी चेत जाओ, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को अगर इसी तरीके से परेशान करोगे तो जंगली शिकार होगा। जंगली शिकार का इतिहास तो आपको ज़रूर पता होगा, विद्वान पत्रकार है। ये 12वीं शताब्दी में उरांव राजा ने, जिस समय वो रोहतास में रहते थे, ये शुरू किया गया था महिलाओं को समानता का अधिकार देते हुए। महिलाएं पुरुष का वेश पहनकर, मैं आपको इसलिए इतिहास बता रहा हूँ कि देखिए क्या तात्पर्य था, पुरुष का वेश पहनकर निकलती हैं और जानवरों को मार कर उनको टांग कर लाती हैं बांस पर बांध के। तो क्या ईडी के अधिकारी जानवर हैं? जंगली शिकार की बात कर रहे हैं? क्या ईडी के अधिकारियों की हत्या का आह्वान कर रहे हैं? क्या वो मॉब लिंचिंग का आह्वान कर रहे हैं? उन पर केस क्यों नहीं हुआ? ये राज्य सरकार ने, कांग्रेस और जेएमएम ने क्या कहा? नहीं साहब, हमारा आधिकारिक बयान नहीं है। अरे आधिकारिक बयान नहीं है तो क्यों नहीं शो कॉज करते हो? मतलब आपका इधर चित भी आपका, पट भी आपका, ऐसा नहीं चलेगा। आप केंद्रीय सरकार के अधिकारियों के खिलाफ सेंधरा करने का आह्वान कर रहे हैं, जंगली शिकार करने का आह्वान कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं कि साहब जो हमारा भोथड़ हथियार होता है ना, जिससे पत्थर तोड़ा जाता है, उसको कह रहे हैं लेके ईडी के अफसरों के खिलाफ कार्रवाई होगी। और फिर भी राज्य सरकार चुप है। और जेएमएम किस मुंह से कहेगी? 70,000 करोड़ का घपला घोटाला का इनके ऊपर आरोप लगा। और साहब ये आदिवासी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। हमने तो ओबीसी विक्टिम कार्ड कभी नहीं खेला। जब प्रधानमंत्री जी को 11 घंटे एसआईटी ने लगातार पूछताछ की थी, आज से कई वर्ष पहले जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, रात की 11 बजे तक पूछताछ हुई थी। पांडे जी वो एसआईटी हेडक्वार्टर गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी सीबीआई हेडक्वार्टर गए थे, अपना पक्ष रखने। हमें सत्य पर विश्वास था, सत्य की जीत हुई, सबों को क्लीन चिट मिला। वो सुप्रियोदय ये कह रहे हैं, जेएमएम का कहना है कि जनता में भारी आक्रोश है। कौन जनता में आक्रोश है? कहाँ जनता सड़कों पर दिख रही है मुख्यमंत्री के समर्थन में? मुख्यमंत्री निकलते हैं तो लोग निकलते नहीं उनके समर्थन में। भ्रष्टाचार को लेकर झारखंड की आदिवासी मूलवासी जनता जो है वो बहुत संवेदनशील है। उन्हें आशा थी कि एक युवा मुख्यमंत्री बना है और उसने जो सपने दिखाए वो पूरा करेगा। सपने तो पूरे किए मुख्यमंत्री ने। किसके? अपने माइनिंग लीज दे लिया, अपनी पत्नी को लैंड लीज दे दिया, अपनी साली को लैंड लीज दे दिया, अपने भाई को माइनिंग लीज दे दिया, अपने विधायक प्रतिनिधि की पत्नी को माइनिंग लीज दे दिया। तो सपने तो मुख्यमंत्री ने अपने इर्द गिर्द के लोगों के पूरे किए, लेकिन आदिवासी साधारण आज भी समाज में उनके जहां पे वो छोड़े थे उससे भी पीछे चला गया। ईडी को भी तो ये आशंका है। ईडी ने जो पत्र मुख्यमंत्री को भेजा उसमें कहा था कि आप चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को कह दीजिए, निर्देशित कर दीजिए कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहे। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने भी कहा कि बंगाल जैसा घटना यहाँ भी घट सकता है। तो ये सब जो आशंका, ये तो बराबर आह्वान कर रहे हैं ना। अब आप देखिए, सेंधरा करने का आह्वान कर रहे हैं। सेंधरा ही होता है ना जंगली शिकार में। तो जो सेंधरा करने का आपको नेता आह्वान करते दिखेंगे तो कानून व्यवस्था बनाना किसकी ये प्रायोरिटी है? आप कह रहे जनता आक्रोशित नहीं है। मुझे जनता बिल्कुल आक्रोशित नहीं है, लेकिन इनके कतिपय कार्यकर्ता जबरदस्ती का उस दिन रोड़ा अटकाने की कोशिश कर सकते हैं। ये तो इनकी पुरानी चाल रही है। मुख्यमंत्री निकलते हैं पहली बार और भाषण देते हैं, डीवीडी अगर तुमको हिम्मत है तो आके गिरफ्तार कर लो, और साइमल्टेनियसली अपने सारे जिलों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। रोड जाम हो जाता है, एम्बुलेंसेस फंस जाती है। आपको वो सीन याद होगा कांके रोड में मुख्यमंत्री आवास के सामने। उस दिन वो जाते नहीं है चुप, इधर वो पूरा हाई अपना ग्राउंड लेते हैं कि मैं ऐसे ईडी को सामना करूंगा, ये करूंगा। चुपके से पत्र भेज देते हैं कि हाईकोर्ट में मामला विचाराधीन है, और वो भी झूठ बोल रहे थे। हाईकोर्ट में वो डिफेक्टेड मैटर में लिस्टेड था, जो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था, डिफेक्टेड केस इज नो केस। तो मुख्यमंत्री जी सिर्फ बहाने बना रहे हैं। जब प्रधानमंत्री तत्कालीन मुख्यमंत्री रहते एसआईटी को फेस कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री क्यों बहानेबाजी कर रहे हैं? जाहिर है पांडे जी की पूरी दाल काली नहीं, यहाँ दाल चावल सब्जी सब काली कर दी इन्होंने। ठीक है, एक और सलाह दिया है जेएमएम ने ईडी को कि भाई सवाल अच्छा करके पूछिएगा, ये मत पूछिएगा ऑस्ट्रेलिया का पीएम कौन है तो प्रेसिडेंट अमेरिका का कौन है, और 8 घंटा 10 घंटा लगाइए रहिएगा। और मीडिया बाहर, वो उन्होंने कहा मीडिया को भी, मीडिया कुछ बोलता रहेगा गेट के बाहर खड़ा होकर। मैं बोलूँ, उन्होंने ये बात तो सही कहा कि मुख्यमंत्री जी से ये नहीं पूछना चाहिए।
अमेरिका का प्रेसिडेंट कौन है वो शायद बता भी नहीं पाए, ऑस्ट्रेलिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है ये भी नहीं पूछना चाहिए। लेकिन ये सब तो अब ईडी का विशेषाधिकार है। लेकिन ऑन अ लाइटर नोट मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ईडी को ये सब ज़रूर पूछना चाहिए कि भाई पंकज मिश्रा के सब पास उनके जो चेक्स बरामद हुए थे वो कैसे बरामद हुए थे। 1 वर्ष से पंकज मिश्रा जेल में है, अभी भी विधायक प्रतिनिधि हैं। उनसे पूछना चाहिए था, माइनिंग सेक्रेटरी रहते माइनिंग स्कैम हुआ था, उस माइनिंग सेक्रेटरी के चार्टर्ड अकाउंटेंट के घर 20 करोड़ से ज़्यादा कैसे कैश बरामद हुआ था। उनको ये भी पूछना चाहिए कि पंकज मिश्रा के सहयोगियों के घर में 9 करोड़ कैसे कैश बरामद हुआ था। उनको ये भी जरूर पूछना चाहिए कि इनके जो होम सेक्रेटरी थे तत्कालीन, उनके वो एक दलाल के घर में बैठकर एक युवती जो थी उसके सामने बैठकर फाइलों को निपटा रहे थे। तो ये चीज़ें पूछनी चाहिए। और छवि रंजन के रहते वो जो मुख्यमंत्री के करीबियों को, या खुद कहते हैं कि उसके तार मुख्यमंत्री तक जुड़े हैं, सेना की ज़मीन तक सेटल हो गए, ये सारे चीज़ पूछना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया का पीएम कौन है ये नहीं पूछना चाहिए। और भविष्य में झारखंड का चीफ मिनिस्टर होगा ये तो कतई नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि उनको भी नहीं पता वो कब जा रहा है। शुक्रिया। 20 तारीख तक जब तक ईडी मुख्यमंत्री के आवास पे नहीं पहुंच जाती तब तक बीजेपी, जेएमएम और कांग्रेस बोलेगी। सबके तर्कों को अपने आधार पे कसौटी पर तौलिएगा। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिएगा आपकी नज़र में क्या होने जा रहा है, आप कितना पॉलिटिकल अवेयर हैं राज्य को लेकर। शुक्रिया। The follow-up.in. Like, share, and subscribe.